This is Dr. Adnan Feroz. I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ पेशेंट ही कम ऑल द वे फ्रॉम नेपाल से आए हैं. इनका नाम विजन है और एज विजन व्हाट्स योर एज? 36। 36 ईयर्स. और इनको राइट फुट में पैरालिसिस जो हुई थी, राइट फुट ड्रॉप जैसे हम कहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं हमारे वीडियोस, कई तरीकों के होते हैं. और इनको भी एक रीजन की वजह से फुट ड्रॉप हुआ था राइट साइड में. एंड इट हैज बीन मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से इनको फुट ड्रॉप है. और इनका मूवमेंट जो है ऊपर का तो था ही नहीं बिल्कुल, लेकिन इनवर्ड्स और डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता था. इनका इनवर्ड मूवमेंट्स अंदर की तरफ होता है और नीचे वाले मूवमेंट भी नहीं काफी स्ट्रॉन्ग थे. सो ही कॉन्टेक्टेड मी थ्रू व्हाट्सएप कॉल और हम लोगों ने इनको यहाँ बुलाया था. इनका आज थर्ड डे है सर्जरी का. सर्जरी वेंट फैंटास्टिकली वेल, बहुत अच्छी सर्जरी हुई थी इनकी और उम्मीद है कि इनके मूवमेंट्स वापस आ जाएंगे. एक बार इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से हुआ था, 15 साल से इन्हें प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी. विजन, किस तरह से हुआ था ये? मेरा जो ये पेरोनल नर्व है ना यहाँ पे, हाँ, वो जो इंजरी हुआ था यहाँ पे। इंजरी कैसे हुई थी? मतलब कुछ इंजरी को क्या नाइफ इंजरी या बताइए, क्या हुआ था? वो गड्ढा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा. गड्ढा जो फोल्डिंग हुआ था ना, वो अपने यहाँ आप पे, ही हो गया? अपने आप हुआ था। ओके. और ये यहाँ से हम वो किया थे, ऑपरेशन किए थे वहाँ काठमांडू में। तो बेसिकली इनको जो 15 साल पुरानी प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे पेरोनियल नर्व होती है. समझ यहाँ फोकस हो रहा है. तो यहाँ पे पेरोनियल नर्व होती है जो लेग को सप्लाई करती है. इस नर्व का काम जो होता है वो पैर को ऊपर चलाना होता है. अब वो नर्व जो है आगे की मसल्स को सप्लाई करती है और उन मसल्स का एक ही फंक्शन होता है कि पैर को किसी तरह डॉर्सीफ्लेक्शन हो. जब इनकी नर्व में एक एब्नॉर्मेलिटी हो गई थी तो इनकी मसल्स जो है आगे की वो काम करना बंद कर गई थी और पैर नीचे लटक गया था, जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं. इनकी नर्व ग्राफ्टिंग हुई थी. नर्व ग्राफ्टिंग कब हुई थी तुम्हारी? ये हो गया 13 ईयर्स हो गया वो। तो 13 साल पहले नर्व ग्राफ्टिंग हुई थी यहाँ की, लेकिन इट वाज अनसक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं हो पाई थी. सो ही देन केम टू मी. और क्योंकि उनका मूवमेंट नहीं आ पाया था तो हम लोगों ने इनकी टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करी थी. सो बेसिकली मैंने कई सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज टेंडन ट्रांसफर सर्जरी. टेंडन ट्रांसफर सर्जरी वो सर्जरीज होती हैं जिसमें जो मसल्स काम कर रही होती हैं उन मसल्स को हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, उनकी जगह ले आते हैं जो मसल्स काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि उनके नर्व सप्लाई इंटैक्ट था. अब ये बेजन का जो पीछे की जो मसल्स हैं वो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल थी, उनका नर्व सप्लाई टिबियल नर्व सप्लाई करती है और आगे की मसल्स को पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है. अब पेरोनियल नर्व जब डैमेज हो जाती है तो जितनी भी मसल्स आगे की होती हैं वो काम करना बंद कर जाती है. तो हम लोग पीछे की जो मसल्स हैं जिसका सप्लाई टिबियल नर्व से आता है उस मसल्स को लेकर हम आगे लगा देते हैं और इसी को हम टेंडन ट्रांसफर सर्जरी कहते हैं. और उन मसल्स को हम लोग बोन में फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज. तो ये सर्जरी बहुत अच्छी हुई इनकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज हिम टुमारो. क्योंकि ऑल द वे हम नेपाल से आए तो जाहिर सी बात है हम लोग बुलाते नहीं है पेशेंट्स को इतनी दूर दूर से. तो इनको हम फॉलोअप में रखेंगे वीडियो कॉल्स के थ्रू. और अराउंड 3 वीक्स बाद जो जितनी स्टिचेस हैं वो आजकल मैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाता हूँ तो स्टिचेस निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अराउंड 3 वीक्स बाद हम लोग एक बार ड्रेसिंग चेंज कर लेते हैं और जो नीचे की तरफ मैं प्लांटर एस्पेक्ट में थ्रेड्स लगाता हूँ वो कटवाने को बोल देते हैं. आफ्टर 6 वीक्स विजन आप चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, वजन डाल के, लेकिन 1.5 महीने से पहले नहीं. मैंने उसमें डेट्स लिखी हैं आपके डिस्चार्ज कार्ड में, वो डेट्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं जितने भी पेशेंट्स होते हैं आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7400321844 इस नंबर पे आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं. अगर मैं उठाऊंगा नहीं तो हमेशा शाम के वक्त मैं पर्सनली चेक करता हूँ मैसेजेस और रिवर्ट बैक करता हूँ. जितने भी पेशेंट्स होंगे, कोई भी चाहे ऑपरेट हो चाहे नहीं ऑपरेट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं इसमें और कभी भी कॉल भी कर सकते हैं इसमें. बेजन, यहाँ पे ऑपरेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम या किस तरह की डिफिकल्टी फेस हुई है? ऑपरेशन स्मूथ हो गया? बहुत अच्छा था ऑपरेशन, ठीक हो गया। ठीक हो गया. नेपाली लैंग्वेज में कौन सी होती है? नेपाली होती है. अच्छा, कौन सी लैंग्वेज बात करते हो आप? वही नेपाली. तो वहाँ के पेशेंट्स के लिए आप कुछ भी मैसेज एक अपनी लैंग्वेज में उनसे बात बोल दो कि अब कसैलाई अब मेरो जस्तो अब खुट्टाको प्रब्लम छ भने, फुट प्रब्लम छ भने अब आउँदा हुन्छ होइन, राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू, हस्पिटल पनि राम्रो हुनुहुन्छ, डक्टर पनि राम्रो हुनुहुन्छ, ढुक्क साथ आउँदा हुन्छ। यहाँ पे फ्लाइट लेनी पड़ी, किस तरह से कन्वेंस कैसे हुआ तुम्हारे यहाँ आने का? यहाँ से तो दिल्ली, नेपाल से दिल्ली गया हम, दिल्ली से यहाँ गया हम। दिल्ली से यहाँ. तो अगर कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे अलीगढ़ से. डायरेक्ट कैसा होगा?
डायरेक्ट वहीं बुटल से भैरव गोरखपुर से आना पड़ेगा। गोरखपुर से आना पड़ेगा ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से आना पड़ेगा। अच्छा, तो बेसिकली 2 मोड्स हैं आने के। बस तो नहीं आ सकता, बस नहीं आ सकता। ट्रेन आ सकता है। तो या तो फ्लाइट से आना पड़ेगा, फ्लाइट दिल्ली आएगी, दिल्ली से अलीगढ़। हाँ जी। दिल्ली से अलीगढ़ रेलवे रूट काफ़ी एक्सेसिबल है, या टैक्सी दिल्ली से अलीगढ़ टेक्स अराउंड 3.5 आवर्स। और अगर हम नेपाल से डायरेक्ट आएंगे तो गोरखपुर से आपको बैठना पड़ेगा। हाँ जी सर। गोरखपुर। तो जो भी पेशेंट्स नेपाल से है उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम लोग आएंगे कैसे इतनी दूर से, तो इट्स बेसिकली वेरी इजी। मोड ऑफ कन्वेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जब हम प्लास्टर लगा देते हैं ऑपरेशन के बाद तो भी पेशेंट्स आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो था हमारे लिए, आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं आपको हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के जितने भी पेशेंट्स आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को किसी भी तरह की हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।